हाँ बोलिए, आपने फोन क्यों किया था? अरे यार, मैं तो तुमसे ये पूछ रहा था कि आखिरकार कब तक तुम अपने मायके में बैठी रहोगी। वो जैसे ही भाभी अपने गांव से यहाँ घर वापस आती है तो मैं भाभी से मिलते ही घर वापस आ जाऊंगी। तुम वहाँ अपने मायके में ही पड़ी रहना, क्योंकि तुम्हें अपने ससुराल से तो कोई मतलब है नहीं। अरे अरे, ये आप क्या बोल रही हो? आप इतनी जल्दी गुस्सा क्यों हो जाते हो? अरे बाबा, मैं कोशिश कर रही हूँ ना, जितना जल्दी हो सके मैं उतनी जल्दी यहाँ से आ जाऊंगी। हेलो हेलो, लगता है गुस्से में आके फोन काट दिया है इन्होंने तो। रीना, रीना। हाँ माँ, बोलो। अरे बेटा, दामाद जी का फोन था क्या? दामाद जी गुस्सा हो रहे थे क्या? अरे नहीं नहीं माँ, बस वो जल्दी आने के लिए बोल रहे थे। तो तुम जा रही हो क्या बेटा? हाँ माँ, बस वहीं जाने के लिए ही सोच रही थी। अच्छा माँ, आप एक बात बताइए, भाभी अपने मायके से कब तक आ रही हैं? पता नहीं बेटा, तुम्हारी भाभी का सुबह फोन आया था, तब तो बोल रही थी कि शाम तक घर वापस आ जाएगी, लेकिन अब शाम भी होने को आई है, अभी तक तो उसका कोई अता पता है नहीं। वैसे भी तुम्हारी भाभी की बातें भी उसकी तरह झूठी ही हैं। लेकिन बेटा, यदि दामाद जी गुस्सा हो रहे हैं तो तुम चली जाना। अरे नहीं नहीं माँ, आज तो भाभी वापस आने वाली हैं, तो मैं उनसे मिले बगैर अपने ससुराल कैसे जा सकती हूँ? एक तो मैं अपने ससुराल इतने दिनों बाद आई हूँ, तो भाभी से भी मिल लेती तो मुझे भी अच्छा लगता और भाभी को भी। और यदि मैं ऐसे ही चली जाऊंगी तो भाभी मेरे बारे में क्या सोचेंगी कि ननद रानी आई थी और मुझसे मिले बगैर ही चली गई। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक बार दामाद जी से जरा बात कर लेना, कहीं वो गुस्सा ना करे तुम पर बेटा। ठीक है माँ। अरे माँ, भाभी कब तक आ जाएंगी? क्या भाभी से आपकी कोई बात हुई है क्या? हाँ बेटा, मेरी बात हुई थी उससे, वो बोल रही थी कि वो आ रही है। तो ठीक है माँ, मैं भाभी के लिए उनका फेवरेट खाना बना देती हूँ। अरे क्या बात है, कोई दिख नहीं रहा है यहाँ? अरे सासू माँ, आप यहाँ बैठे हो? प्रणाम सासू माँ। खुश रहो बहू, खुश रहो। और बहू, मायके में सब लोग कैसे हैं? सब ठीक है सासू माँ। आप एक बात बताइए, रीना दीदी यहीं है या फिर अपने ससुराल चली गई? अरे नहीं नहीं बेटा, रीना अभी अपने ससुराल नहीं गई है, वो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। वो बोल रही थी कि एक बार भाभी आ जाती है, फिर भाभी से मिलने के बाद ही जाऊंगी मैं अपने ससुराल। अच्छा, तो रीना दीदी दिख नहीं रही है, कहाँ चली गई? अरे बहू, आज सुबह सुबह तुम्हारी ही बातें हो रही थी कि आज भाभी आने वाली है तो उनकी पसंद का सारा खाना बनाऊंगी। बस वो तुम्हारे लिए खाना बनाने में लगी होगी। अभी रुको, अभी बुलाती हूँ मैं रीना को। रीना, रीना। हाँ माँ। अरे भाभी, आप कब आए? नमस्ते भाभी। नमस्ते नमस्ते रीना। कैसी हो रीना आप? मैं तो ठीक हूँ भाभी, बस आपका ही इंतजार कर रही थी। भाभी, आप कैसी हो? अरे रीना, तुम तो देख ही रही हो ना, मायके से हूँ तो कैसी हूँ? अच्छी ही होंगी। हाँ भाभी, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, हर लड़की मायके जाकर अच्छी ही रहती है। लाइए भाभी, आप अपना पर्स मुझे दे दीजिए, मैं रख देती हूँ। अच्छा तो भाभी, अब आप ये बताइए कि आप चाय पियोगे या फिर कॉफी? बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड थी, तो इसलिए आप एक काम करो, बढ़िया कड़क अदरक वाली चाय बना ले आओ, उससे सारी थकान उतर जाएगी। और हाँ रीना, एक काम करना, ये मेरा पर्स है ना, थोड़ा संभाल कर रखना। ठीक है भाभी। अच्छा तो माँ जी, आप एक बात बताइए, रीना दीदी इतने दिनों से अपने मायके में है, तो इनके ससुराल वाले गुस्सा नहीं कर रहे? अरे ससुराल वाले तो गुस्सा कर ही रहे थे बहू, लेकिन रीना है जो कि तुमसे मिलने की रट लगाई बैठी थी कि जब तुम आओगी तो तुमसे मिलकर ही जाएगी, बस इसीलिए यह यहाँ पर रुकी हुई है। क्या सासू माँ, इनको तो चला ही जाना चाहिए था ना, फालतू में ही मेरा इंतजार करती रही। और उनके ससुराल वाले उनके बारे में क्या सोचेंगे कि उनकी बहू इतने दिनों से मायके में बैठी हुई है, और वैसे भी फोन पे तो बातें होती ही रहती है ना। अरे बहू, इतने दिनों से तो वो यहाँ अपने मायके में आती है, फिर तुमसे मिले बगैर ही कैसे चली जाती? बड़ी आई मुझसे मिलने वाली, मुझसे मिलकर ही चली जाएगी, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से जानती हूँ। क्या हुआ बहू, ये मन ही मन में क्या बड़बड़ा रही है?
अरे नहीं नहीं सासू माँ, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। अरे भाभी, ये लीजिए आपके लिए बढ़िया कड़कदार अदरक वाली चाय। कैसी बनी है भाभी, जरा पीकर तो बताइए। ठीक ही है, लेकिन ज्यादा मजा नहीं आया क्योंकि कड़कदार नहीं है चाय। कोई बात नहीं भाभी, अगली बार आप मुझे आपकी तरह चाय बनाने सिखा दीजिए, फिर मैं आपके लिए आपके जैसी चाय ही बना के दिया करूंगी। क्यों ननद रानी, आपको अपने ससुराल नहीं जाना क्या, या फिर यहाँ अपने मायके में रहकर मेरे लिए चाय ही बनाती रहोगी? अरे बहू, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? अरे सासू माँ, आप तो बुरा मान गई। मेरा और रीना दीदी का तो मजाक वाला रिश्ता है, तो मैं तो इनसे मजाक कर रही थी। ननद भाभी का रिश्ता तो ऐसा ही होता है। आप भी ना मम्मी जी, क्या सीरियस ले लेती हो? अरे रीना, एक बात कहूँ? हाँ हाँ भाभी, बोलिए। मायके में रह के तो आप एकदम चमक गई हो। हाँ? क्या भाभी? अरे रीना, मेरे कहने का मतलब है कि जब तुम अपने ससुराल से आई थी तब तो तुम्हारे चेहरे की रंगत ही अलग थी, और अब देखो यहाँ पर रहकर तुम्हारा फेस एकदम ग्लो करने लगा है। सासू माँ ने ऐसा क्या खिला पिला दिया आपको जो आपका चेहरा इतना ज्यादा चमकने लगा है? अरे बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। जब रीना यहाँ अपने मायके में आती है ना, तो पता नहीं यहाँ के पानी में ऐसा क्या है कि उसके रंग में अपने आप ही निखार आ जाता है। अरे बहू, तू भी तो जब अपने मायके से आती है तो क्या गजब की दिखती है, और यहाँ रहकर तो तुम्हारे चेहरे में भी तो चमक आ जाती है। भाभी, आपके लिए खाना लगा दूं क्या? हाँ रीना, खाना लगा दो, बहुत ही जोरों की भूख लगी है। भाभी, खाना यहीं पे खाओगे या फिर बाहर हॉल में? अरे नहीं नहीं रीना, बाहर हॉल में ही खाएंगे। माँ, आप भी आ जाओ खाना खाने के लिए बाहर हॉल में। हाँ हाँ बेटा, तुम चलो, मैं अभी आती हूँ खाना खाने के लिए। आज तो मैंने सारा खाना भाभी की पसंद का ही बनाया है। भाभी को यह खाना जरूर पसंद आएगा। आज तो भाभी खाने को देखकर खुशी हो जाएंगी। अरे रीना, जल्दी जल्दी मैं तुमसे कहना ही भूल गई, ये सूट तुम पे बहुत ही खूब जच रहा है। अच्छा, सच भाभी? ये सूट माँ ने दिलवाया था? अच्छा, तो आखिर बेटी बेटी ही होती है। मैं तो सासू माँ से कब से बोल रही थी कि मम्मी जी मुझे एक सूट दिलवा दीजिए, लेकिन अभी तक इन्होंने मुझे एक सूट नहीं दिलवाया। और देखो, बेटी को बिना बोले ही दिलवा दिया। इसी को कहते हैं बहू और बेटी में फर्क। अरे बहू, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं भी तो तुम्हें सूट दिलाने ही गई थी, लेकिन तुमने साड़ी पसंद कर ली। अरे माँ, आप भी ना ये क्या बातें लेके बैठ गए हो? खाना खाइए ना, खाना ठंडा हो रहा है। क्या खाना बनाया है रीना? इसी खाने की कब से सासू माँ बड़ाई किए जा रही थी क्या? क्यों, क्या हुआ भाभी? आपको खाना पसंद नहीं आया क्या? खाना तो अच्छा बना है बहू। सासू माँ, यह खाना आपकी बेटी ने जो बनाया है तो आपको तो अच्छा लगेगा ही ना, लेकिन ये खाना मुझे अच्छा नहीं लगा। जो भी बात होती है मैं सामने बोल देती हूँ, पीठ पीछे बोलने की आदत नहीं है मेरी। फिर चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, कोई बात नहीं भाभी। यदि आपको यह खाना अच्छा नहीं लगा तो मैं आपके लिए कुछ और खाने के लिए बना देती हूँ। बताइए, क्या खाएंगे भाभी आप? रीना, मेरा पास्ता खाने का मन हो रहा है, मेरे लिए पास्ता बना दो। ठीक है भाभी, मैं अभी आपके लिए पास्ता बना देती हूँ। रीना बेटा, पहले तुम भी खाना खा लो, उसके बाद बना देना पास्ता। अरे नहीं नहीं माँ, भाभी भूखी होंगी, मैं भाभी के लिए पहले पास्ता बना देती हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी ही नाश्ता करके निकली होंगी ना ये अपने मायके से, तो भाभी को ज्यादा भूख लगी होगी। मैं हर बार मायके यही सोच के आती हूँ कि इस बार तो भाभी मुझसे खुश हो जाएंगी, और उनके लिए मैं तरह तरह का व्यंजन बनाती हूँ, तरह तरह के पकवान बनाती हूँ। उसके बाद भी भाभी थोड़ा सा भी नहीं सोचती। मेरे कुछ भी करने या ना करने से भाभी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। भाभी की वजह से मैं अपने ससुराल भी नहीं गई कि भाभी न जाने क्या सोचेगी और मेरी माँ को हमेशा ताने सुनाती रहेगी, लेकिन भाभी है जिसे किसी की भी कुछ भी नहीं पड़ी है। देखो बहू, ये साड़ियाँ ली है मैंने रीना के लिए। ये साड़ी पता नहीं कैसी पसंद है दोनों माँ बेटियों की। ये सब साड़ियाँ रीना की विदाई के लिए ली है। अरे सासू माँ, एक दो साड़ियाँ बहुत होती है, ये क्या इतनी सारी साड़ियाँ?
इतनी सारी साड़ियाँ लेने की जरूरत ही क्या थी आपको? रीना की शादी के बाद दूसरी बार वो अपने ससुराल जा रही है, तो इसलिए उसकी सास को, ननद को, जेठानी को सबको साड़ियाँ देना हमारा फर्ज बनता है बहू। क्यों सासू माँ, शादी में साड़ियाँ नहीं दी थी क्या? क्या अब हमेशा ही साड़ियाँ देते रहेंगे? घर में कोई पैसे का पेड़ तो लगा नहीं। बहू, तुम ये क्या बोले जा रही हो? जब बेटी दूसरी बार अपने ससुराल जाती है तो उसे साड़ियाँ तो देनी ही पड़ती है ना। अच्छा, तो ऐसी बात है। जब मैं यहाँ से गई थी तो आपने मेरी फैमिली वालों को कपड़े दिए थे क्या? आप तो शुरू से ही बेटी और बहू में भेदभाव करती आई हो मम्मी जी। बहू, तुम ये क्या बोले जा रही हो? जब तुम अपने मायके गई थी तब मैंने तुम्हें कपड़े दिए थे, क्या तुम भूल गई? तुम्हारी माँ के लिए, तुम्हारी चाची के लिए, तुम्हारे भाई के लिए, तुम्हारे बहन के लिए, भाभी के लिए, सबके लिए तो मैंने कपड़े दिए थे। तुम तो बड़ी जल्दी भूल गई। तुम्हारे ननद के लिए मैंने 1-2 साड़ी ज्यादा क्या ले ली? तुम्हें तो बहुत परेशानी होने लगी। भाभी, ये लीजिए आपका पास्ता। रीना, रहने दो, मेरी भूख खत्म हो गई, मुझे नहीं खाना कुछ भी। क्या हुआ भाभी? होना क्या है, सासू माँ ने इतनी बातें सुना दी कि मेरा पेट तो उनकी बातों से ही भर गया। बहू, मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया जो तुम्हें इतना बुरा लग गया? अरे क्या भाभी, आप भी ना माँ की छोटी छोटी बातों को दिल पे मत लगाया करो। माँ तो ऐसे ही कुछ भी बोलती रहती है। आप खाइए ना भाभी, मैंने कितने प्यार से आपके लिए पास्ता बनाया है। अच्छा ठीक है। क्या पास्ता ऐसे बनता है? रीना दीदी, आपको तो पास्ता भी नहीं बनाना आता। क्या हुआ भाभी, मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ पास्ता, और मेरे हाथ से बनाया हुआ पास्ता मेरे घर वालों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। पता नहीं आपके ससुराल वाले कैसे खा लेते हैं ये पास्ता। मुझे तो यह पास्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बस बहू, बहुत हुआ, बहुत बेइज्जती कर ली तुमने मेरी बेटी की। जब से मायके आई है तब से उसकी बेइज्जती किए जा रही है। कभी तुम्हें चाय पसंद नहीं आती तो कभी खाना पसंद नहीं आता, अब बोल रही हो कि तुम्हें भी बनाया हुआ पास्ता पसंद नहीं है। सुबह से मेरी बेटी तुम्हारी खिदमत में लगी हुई है, लेकिन तुम हो कि तुम्हें तो बस नुक्स निकालने में ही फुर्सत नहीं है। मेरी बेटी सुबह से मेहनत करने में लगी हुई है कि मैं भाभी के लिए ये बनाती हूँ, भाभी के लिए वो बनाती हूँ, भाभी को ये पसंद आएगा, भाभी को वो पसंद आएगा, लेकिन एक तुम हो, तुम्हें कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। और हाँ बहू, मैं अपनी बेटी को 1 साड़ी दूं या फिर 2 साड़ी दूं, उससे तुम्हें क्या मतलब? और हाँ बहू, यदि तुम्हें तुम्हारे पति की कमाई का घमंड है ना, तो भूल मत, मुझे भी पेंशन मिलती है, मैं किसी के सहारे नहीं हूँ। और यदि मैं किसी के सहारे भी होती तो ये मत भूल कि वो मेरा बेटा है, मैंने भी उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। तुम मेरी बेटी के सीधेपन का फायदा उठा रही हो। अरे सासू माँ, आप तो भड़क ही गई। मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? तुमने एक बार भी सोचा कि सुबह से भूखी प्यासी मेरी बेटी तुम्हारी खिदमत करने में लगी है, तुम्हारे लिए तुम्हारे मनपसंद का खाना बनाने में लगी हुई है? और एक तुम हो, तुम अब की बार अपने मायके से ही सोच के आई थी क्या कि अब की बार जाऊंगी तो खूब अपनी ननद की बेइज्जती करूंगी? 4 दिन से ये तुम्हारा इंतजार कर रही है कि भाभी आज आएंगी, भाभी कल आएंगी, और एक तुम हो कि आते ही ननद के ऊपर चढ़ गई कि वो ससुराल गई है कि यहाँ है तो इतने दिन से क्यों है, अपने ससुराल वापस कब जाएगी? मैं कब से तुम्हारी फालतू की बातें सुनती ही जा रही हूँ। मैं ये सोच रही हूँ कि अब चुप हो जाएगी, लेकिन नहीं, तुम तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अरे जब तुम अपने मायके जाती हो तो तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ ऐसा ही करती है क्या जो तुम मेरी बेटी के साथ कर रही हो? अरे थोड़ी सी तो शर्म करो। मेरी बेटी भी यहाँ रोज रोज नहीं आती। अरे बहू, मेरी बेटी की जगह अपने आप को रख कर देखो, उसे कितना बुरा लग रहा होगा जब तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार करती हो। कल को जब तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेगी ना, तब तुम्हें एहसास होगा। हाँ सासू माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो। सॉरी रेनू दीदी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं भाभी, गलती तो सबसे होती है। आप मुझे हंसकर 2 शब्द भी बोल दोगी ना, मेरे लिए तो बस वही बहुत है। मैं नहीं चाहती भाभी कि आप मेरे लिए और कुछ करो। देखा बहू, मेरी बेटी कितनी ज्यादा समझदार है। भगवान आपके जैसी ननद सबको दे। हाय गाइस, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे। हमारे यहाँ तो बहुत ही ज्यादा सर्दी पड़ रही है। यदि आपके यहाँ भी इतनी ही ज्यादा ठंड है तो ठंड से बचाव कीजिए। और हाँ दोस्तों, आप सभी को आज की हमारी यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आप सभी को यह स्टोरी अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप चैनल में पहली बार आए हो तो आपके एक लाइक और एक शेयर से हमारा भी मनोबल बढ़ता है, जिससे हम आपके लिए हर रोज नए नए टॉपिक पर वीडियो लाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।